तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज्यादा कम है और अगर आप कम से कम डाउन पेमेंट करके न्यू मारुति स्विफ्ट एलेक्सा वेरिएंट लेने की सोच रहे हो तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसका एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, इसका ऑन रोड प्राइस के बारे में, इसके मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट्स के बारे में और इसके मंथली ईएमआई के बारे में, और सबसे बड़ी बात यह गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए इस बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में, इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में और इस गाड़ी के ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि एक्स शोरूम प्राइस है वो है 6,49,000 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो है 50,800 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि इंश्योरेंस चार्जेस है वो है 38,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप मान के चले कि आपका ऑथर चार्जेस जो कि है वो अगर आपका लगेगा 2500 रुपीज तो आपके गाड़ी का टोटल प्राइस निकल के आता है 7,40,300 रुपीज, जो कि आपका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। तो गाइस इस हिसाब से जो कि आपका मंथली इनकम है वो कम से कम होना चाहिए 35,000 रुपीज। तो गाइस अगर आपका मंथली इनकम जो कि है वो अगर 35,000 रुपीज है तो गाइस आप इसमें से सेविंग्स करेंगे 15,000 रुपीज का और बाकी के आपका अदर एक्सपेंस में जाएगा 20,000 रुपीज। तो गाइस आप ये जो 15,000 रुपीज करके सेविंग्स कर रहे हैं डाउन पेमेंट करने के लिए, बाद में आप इससे ईएमआई भी दे सकते हैं। तो गाइस अगर आप सेविंग्स करते हैं 15,000 रुपीज करके और अगर आप इसको सेविंग्स करते हैं 6 मंथ तक तो उसके बाद में आपके पास में आता है 90,000 रुपीज। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि मिनिमम डाउन पेमेंट है वो है 88,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप इसमें से 90,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 10,463 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 13,499 रुपीज। और अगर आप इसी को अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 16,183 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में। तो गाइस नेक्स्ट डाउन पेमेंट जो कि है वो है 1,50,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप इसमें 1,50,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 9,497 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 12,254 रुपीज। और अगर आप इसी को अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 14,690 रुपीज। तो गाइस अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और पुश कर सकते हैं तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 2,50,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप इसमें 2,50,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 7,888 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 10,178 रुपीज। और अगर आप इसी को अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 12,201 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट हाई है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 3,50,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप इसमें 3,50,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 6,280 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 8,102 रुपीज। और अगर आप इसी को अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 9,713 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ज्यादा हाई है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 4,50,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप इसमें 4,50,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 4,600
71 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 6026 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 7224 रुपीज। तो गाइस मैंने भी जितने भी प्राइस बताए वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है, और ये जो मैंने प्राइस बताया वो आसाम स्टेट का है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।